जो एक तरह से जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो दिल्ली में राशन के स्थान पर कैश पैसा देने की बात हो रही है, उसके बारे में जिस तरह से आप जन सुनवाई का आयोजन करके लोगों को समय पे चेतावनी दे रहे हैं कि आगे चल के ये मुश्किल आ सकती है, आज आपके जहांगीरपुरी में आ सकती है तो कल कहीं और भी आ सकती है। ये एक बहुत अच्छा कार्य है और उसके लिए जो आपका ये रोजी रोटी अभियान है या जो आपका भस्लवा का लोक शक्ति मंच है या जो भी संगठन है जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं कि आपने उचित समय पर एक तरह से लोगों को चेतावनी देने का काम किया है। और ये जो आपका शक है इस बारे में या आपके मन में चिंता है कि जब राशन के स्थान पर कैश आएगा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बिल्कुल सही बात है और इसका विरोध होना चाहिए। और ये भी जो कहा जा रहा है यहाँ, इसका मैं अपनी ओर से पूरी तरह समर्थन करता हूँ। आप लोग जो भी अभियान चला रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग है कि राशन ही मिलना चाहिए, पैसा राशन की जगह पे जो पैसा देने की बात है वो बिल्कुल गलत बात है और उसका हम विरोध करते हैं। और ये जो राशन की व्यवस्था है इसमें जितनी भी कमियां आ गई हैं, जैसे कि आपने बहुत सी कमियों को गिनाया है, वैसे ही देश में जहाँ पे भी जाओ तो ऐसी कमियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन कमियों का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि उस सिस्टम को हटा दो, कमियों का मतलब ये है कि उन कमियों को दूर करो। ये सरकार का एक तरह से हमारे साथ धोखा है कि पहले हमसे वो पूछ लेती है कि कमियां क्या हैं और कमियों को हम ये सोच के बताते हैं कि वो कमियों को दूर करेगी, लेकिन वो कमियों के स्थान पर राशन को ही दूर कर देगी, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसका विरोध होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस तरह की कमियां आपने बताई हैं और जैसे यहाँ अधिकारी भी आए हैं, तो उन कमियों को दूर करना है कि ये इन सब कारणों से हमको नुकसान है, इस कारणों से हमें परेशानी है, इसको दूर करो और राशन ठीक से दो। और ये जो आपने निर्णय लिया है कि हम राशन का सिस्टम ही बदल देंगे, इसका हम विरोध करते हैं, उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। आपको ये बताना जरूरी है कि जब ये राशन का सिस्टम हमारे देश में बना था तो उसके लिए बहुत मेहनत की गई थी। जो हमारे देश के 5 लाख गांव हैं और इतने ज़्यादा शहर हैं, उन सब में राशन की दुकान खोलना कोई आसान बात नहीं थी। इतने बड़े देश में राशन की दुकानें खोलने का काम बड़ी मेहनत से हुआ और अब अगर एक बार सरकार ने इसको खत्म कर दिया तो फिर दोबारा शुरू होना मुश्किल ही नहीं है, होगा ही नहीं। इसलिए इसको खत्म नहीं होने देना है, इसको बचा के रखना है। बल्कि इसमें जो सुधार की बात है कि जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है दाल की कीमत इन दिनों, और दाल सभी घरों में बनती है, तो दाल भी इसमें आए राशन में, हमारे गेहूं चावल के साथ दाल भी आनी चाहिए। और उसके साथ जो खाना पकाने का तेल है अगर वो भी इसमें आ सके तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन दाल तो हर हालत ही आनी चाहिए इसमें। और ये जो जैसे आपने भी कहा और पूरे देश में कहा जा रहा है कि जो एक और तो हमारे गोदामों में जो अनाज है वो इतना ज्यादा हो गया है, ये सोच रहे हैं कि उस अनाज को स्टोर कैसे करें, और दूसरी ओर ये राशन कम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अनाज ज्यादा नजर आ रहा है ये भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया की स्थिति को देखें तो कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से खेती पे भी संकट आ रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में उपज भी कम हो और अनाज की भी कुछ कमी हो, और जितना अनाज आज उपलब्ध है जुड़ी नहीं है कि हमेशा नहीं होगा। इतना तो आपने नोट किया है कि खुले बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। खुले बाजार में गेहूं की भी कीमत बढ़ रही है, चावल की भी बढ़ रही है, आटे की भी बढ़ रही है, दाल की तो बहुत ही बढ़ गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके चलते अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं। और जो मुश्किल आज हमें, जो हम आज बाजार में भाव देख रहे हैं, कल को वो भाव और भी बढ़ सकते हैं। तो अगर राशन का सिस्टम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कैश अगर सरकार देगी भी तो उससे हमारा काम नहीं बढ़ेगा जब कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। और अगर राशन का सिस्टम बना रहेगा तो कितनी भी कीमतें बढ़े हमें क्या लेना, हमें तो राशन मिलना ही मिलना है। तो राशन एक तरह से सही अर्थों में हमारी खाद्य सुरक्षा है कि बाजार में कितना भी कीमत बढ़े हमें क्या लेना, हमें तो सरकारी दुकान से सही कीमत पे राशन मिलेगा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बना रहना चाहिए, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो ये काम कर रहे हो सिर्फ अपनी भलाई का नहीं कर रहे हो, पूरे देश की भलाई का काम कर रहे हो, जो कि राशन का जो सिस्टम है उसको तोड़ने से, उसको हटाने से आप बचा रहे हो। आप अपने इस काम को जरूर अच्छी तरह से आगे करिए और हम सब लोग जो इसमें मदद कर सकते हैं हम लोग भी इसमें जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद भारत जी। इसी के साथ में एक मिनट, दूसरी बात ये कि हमारे साथ में उत्साह पटनायक जी हैं ताकि भाषण देने के लिए, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं बोलूंगी। आज इस सुबह के अखबार में
लिखा है कि 66 लाख टन 67 लाख टन के अनाज बाहर पड़ा हुआ है। जब बारिश के आएगी तो वो सारा सड़ने लगेगा। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ आपको राशन में अनाज नहीं दिया जा रहा है, वहाँ सारा खुला पड़ा है, गोदाम का भी इंतजाम नहीं किया है सरकार ने। और दूसरी बात ये है कि निर्यात भी हो रहा है, काफी निर्यात हो रहा है खाद्य का, जो होना नहीं चाहिए, जबकि इस देश में लोग भूखे हैं। तो आप ये जो अभियान चला रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके पूरे साथ में हैं, क्योंकि ये जो स्कीम गवर्नमेंट आप बना रही है कि राशन के बजाय आपको कैश दिया जाएगा 1000 रुपये का, ये मैं कहूँगी बहुत ही खतरनाक स्कीम है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आज आप 30 किलो गेहूं या चावल खरीद पाएंगे 1000 रुपये से, लेकिन कल मतलब 1 साल के अंदर वो आधा हो जाएगा, सिर्फ 15 किलो खरीद पाएंगे आप। और ये 1000 रुपया बढ़ाने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो 1000 रुपया ही रहेगा। तो इसका कोई मायने ही नहीं है कि ये जो खाद्य व्यवस्था है ये खत्म करने पर तुले हुए हैं। इसका विरोध होना चाहिए और बहुत कठोर तरीके से विरोध होना चाहिए। 35 साल पहले, उससे भी ज्यादा पहले 1965 में मेरा पहला राशन कार्ड जब बना था, तब हर कोई के पास राशन कार्ड था। ये नहीं कि पीला कार्ड, सफेद कार्ड, लाल कार्ड, ये सब कुछ नहीं था, हर कोई को राशन कार्ड मिलता था। और ये जो सिस्टम था 35 साल से अच्छा खासा चला, 1965 साल से 1997 तक, मतलब 15 साल पहले इसको खत्म किया गया। तो 35 साल से जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको क्यों खत्म किया गया, ये भी सोचने की बात है। ये पूरा फल है उदार अर्थनीति, मतलब नया जो अर्थनीति आया है हमारे देश में उसी का फल है। और बहुत गलत बात है कि सारा जनता को बांट दिया गया, गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर, वगैरह वगैरह। और इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो गरीबी रेखा जो बताती है वो तो बिल्कुल हंसने वाली गरीबी रेखा है। वो सरकार कहते हैं कि गांव में 22 रुपया प्रतिदिन और शहर में 26 रुपया प्रतिदिन खर्च करने से गुजारा हो जाता है। ये तो आपको मालूम है संभव ही नहीं है। और सरकारी जो गरीब रेखा के नीचे जो आंकड़े बताते हैं वो है सिर्फ 11 और 12% गरीब है उनके हिसाब से दिल्ली में। और इसीलिए वो तुले हुए हैं ये सिस्टम खत्म करने के लिए। आप जो कह रहे थे कि आपके राशन कार्ड खारिज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, आपको अनाज ठीक तरीके से मिल नहीं रहा है, जबकि 35 साल से एक सिस्टम अच्छी तरह चला, अब क्यों खत्म हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। ये नहीं कि आपके राशन वाला ये बहुत खराब आदमी है, लेकिन ये सारा नीति ऊपर से आ रहा है, इसलिए इसका विरोध करना बहुत ही जरूरी है। और ये मैं ये तो कहूँगी कि आप जो आज विरोध कर रहे हैं ये इतना अहम और इतना महत्वपूर्ण है, इसको और फैलाना चाहिए। और सारे मोहल्लों के लोग इकट्ठे होकर आप एक दिन निकाल के संसद चलिए, वहाँ प्रदर्शन कीजिए, सीधा दबाव डालिए। और ये सब जो यहाँ हमें बताया आपने सब वहाँ पर बताए, फिर कुछ असर पड़ने वाला है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या हम लोग संसद चलेंगे? चलेंगे। ठीक है। अभी हमारे बीच में ऋतु प्रिया जी हैं, वो अपनी बात रखेंगी, क्योंकि हम लोग सबकी बात सुन लें, फिर उसके बाद में इस धरना प्रदर्शन की बात करें। मैं कह रही थी कि आपकी बात जो सुनी उससे स्पष्ट दिखता है कि जो हालात आप यहाँ बयान कर रहे हैं वो केवल यहाँ की नहीं है, ऐसा देश में जगह जगह हालत ऐसी ही है। ये क्यों है और इसकी गंभीरता क्या है? ये एक तरफ प्रधानमंत्री हमें बताते हैं कि देश में एक बड़ा कलंक है, और वो कलंक क्या है कि आधे बच्चे हमारे देश के कमजोर हैं, कुपोषित हैं, उनको पूरा पेट खाना नहीं मिल रहा है।
1/3 महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो कुपोषित हैं। और इसका मतलब क्या रहता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं गर्भ में ही, वो 1/3 बच्चे कमजोर पैदा ही होते हैं। ये आपने सबने देखा होगा, मुझे इस पे और बयान करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा कमजोर पैदा होता है वो आगे चल के या तो सेहत पूरी कर लेगा, वो और बीमार होके और कमजोर होके और हमारे हाथ से निकल ही जाता है। ये हम सबके आसपास अपनी कहानी है। इसको पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं उसको कलंक कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पल्ला झाड़ दे रहे हैं ये करके कि 1000 रुपया दे दें तो घर को खाना मिल जाएगा। और आप लोग सब यहाँ उसी का विरोध कर रहे हैं इस हिसाब से कि इससे हल नहीं निकलेगा। हमें सुरक्षा चाहिए कि हमारे को रोटी तो घर में मिलेगी ही। अगर हम पिछले 20-30 साल का हालात देखें तो आप लोग बताएंगे ये सही है कि नहीं। जो हमें नज़र आता है कि दिल्ली की बस्ती में कम से कम पहले जो हालात थे कि बहुत घर होते थे जिनमें चूल्हा नहीं जलता था, आज ऐसे हालात बेहतर हुए हैं। चूल्हा ना जलने वाली हालत बहुत कम हो गई है, मगर जो है, जो चूल्हा जलता है उसके बाद जो खाने को मिलता है वो आधा पेट ही मिल रहा है। हाथ में चाहे पैसा ज्यादा हो, उसके लिए हमें कई और चीजों पे खर्च पड़ने की मजबूरी हो गई है। हमें अब घर के लिए जितना खर्च करना है, बिजली के लिए खर्च करना है, बच्चे के स्कूल के लिए खर्च करना है, शहर में आने जाने के लिए क्योंकि रोजी कमाने के लिए जाना है उसके लिए खर्च करना है, कपड़े लत्ते पे खर्च करना है। तो हम जितना रोजगार मिल रहा है उससे खाने पे कम खर्च करते हैं, क्योंकि घर में किसने देखा कि क्या खाया हमने, मगर बाहर निकल के काम करने जाना है तो हमें एक ढंग से करना पड़ेगा। ये जो मजबूरियां समाज में बन रही हैं ये सरकार के विकास की नीति के तहत ही सारी बन रही हैं। तो आज हमें ये सब जानते हुए सरकार के पास ये सब आंकड़े हैं कि आज जब 50% बच्चा कमजोर है तो 70-75% और उससे भी ज्यादा घरों में पूरा खाना नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है, ये चिंता तो प्रधानमंत्री की सबसे पहली होनी चाहिए, मगर उसके बजाय उनकी चिंता ज्यादा ये समझ आती है सारी नीतियों से कि कंपनियों को क्या कैसे फायदा मिले, अंबानी और ऐसे ऐसे जो पूंजीपति हैं उनको कैसे फायदा मिले और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को कैसे फायदा मिले, उनको कैसे सरकार पैसा दिए जा रही है या उनसे टैक्स नहीं वसूल रही है और इसलिए कटौती करती है गरीब के कार्यक्रमों पे। तो दोनों चीजें देखते हुए ये कोई भी और ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये आज पूरे ही विकास के तंत्र का तरीका हो गया है। तो इसको हम कैसे बदलने की कोशिश करेंगे, इससे हमारे भी मन कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है। हम भी अब आपस में बांटने के बजाय, अगर एक दिख रहा है कि घर भूखा है तो उसको कुछ बांटने के बजाय हम भी अपनी पास ही रखना चाहते हैं, अपना ही। तो हर एक अपने अपने के लिए जब लड़ रहा है सिर्फ, और दूसरे का अपने से नीचे वाले को नहीं देख रहा, यही ऊपर से नीचे हो रहा है। जो ऊपर का 3% है जिसमें प्रधानमंत्री और हम सब आते हैं, हम नहीं चाहते, हम क्यों गरीब के साथ बांटे, हमको अपना और अपने से ऊपर वाले को देखना है। जब तक हम सब मिलके ये मानसिकता नहीं बदलेंगे कि हमको तो नीचे वाले के हिसाब से सोचना है और काम उसके हिसाब से करना है। जो दफ्तर में बैठा है, चाहे राशन की में, चाहे उसका भी ज़मीर कहीं ना कहीं होगा इंसान के तौर पे, मगर उसको ऊपर से नीतियाँ ऐसी आ रही हैं और उसको भी वैसा ही जीवन जीना है, तो वो भी फिर किसी नीचे वाले का काट के अपना पूरा कर रहा है। इसको हम कैसे दोबारा सोच सकते हैं? एक हम अपनी मांग पूरी करें सरकार से कि हमको जो मिलना चाहिए अपना हक पूरा अनाज का, जिसका मतलब है केवल गेहूं नहीं, असल में उसके लिए अगर बच्चे को पोषित होना है तो दाल रोटी मिलना चाहिए, सिर्फ रोटी या चावल नहीं, सिर्फ गेहूं या चावल नहीं, पर ये तो कम से कम पूरा दें। तो ये हक तो अपने को मांगना ही है। और पैसे के विरोध में जो आप ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही और बहुत महत्वपूर्ण काम है आगे की पीढ़ियों के लिए भी, अभी आज के पेट भरने के लिए और आगे की पीढ़ियों के सेहत के लिए। रुक जाइए, ये काम मत कीजिए अभी प्लीज। तो इसी बात को दोहराते हुए कि हम सब ये सोचें कि कोई भूखा कैसे ना सोए, हमारे अगल बगल में भी अगर कोई दिखता है जो हमसे नीचा है उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं, उसके हालात में एक दूसरे की मदद कैसे करें, तो साथ मिलके फिर हम सब लड़ाई लड़ सकते हैं ये, और सरकार से भी लड़ाई ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। आपके सब समर्थन में अपनी बात पूरी करती हूँ। धन्यवाद।
हमारे बीच में अभी दूनू जी हैं जो इस शहर में काफ़ी सारे दूनू जी आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कहाँ बुलवा रही आज